बहू, बहू। अरे पिताजी, किसकी भैंस मर गई जो बहू बहू सुबह सुबह चिल्ला रखा है आपने? चाय नहीं मिली क्या आपको सुबह से? क्यों नहीं मिली चाय? हमने तो पी ली चाय। तो फिर क्यों चिल्ला रहे हैं? चुप रह। खबरदार, भौंकने और भागने की बात करी। तेवर देख रहा हूं तेरे। तेवर तो आपके भी कुछ कम ना देख रही पिताजी। आप मेरे 3 दिन से देख रहे हो ना, मैं आपके 3 महीने से देख रही हूँ, जब से ये आई है। 3 महीने से ही तो देखा है बस, और ज्यादा महीने से थोड़ी देखा तूने। लेकिन मैं ये सब चलने नहीं दूंगी। याद रखें पिताजी, जो नाइंसाफी मेरे साथ इस घर में 10 साल से होती आ रही है ना, मैं वो किसी और के साथ नहीं होने दूंगी। और किसी के साथ तो हम बड़ा यहाँ मूड काट रहे हैं लोगों। अरे हाँ, 3 महीने से वही देख रही हूँ। ज्यादा मुझे फ्रस्ट्रेट मत करो, आप परेशान मत किया करो मुझे। चुप रह। तुझे लाके तो गलती कर रहा हूँ मैं इस घर में। गलती कर दी अपने बेटे की शादी करने से। हाँ, तो क्यों लेके आए थे मुझे? अरे क्या क्या नहीं कराया आपने, और क्या कहा आपने अभी? मैं अपने बेटे के साथ शादी करके लाया हूँ। अब बेटे के साथ शादी करके लाए? बेटा तो आपका वहाँ दुबई बैठा है ना 10 साल से। ये क्यों नहीं कहते आप अपने लिए लेकर आए थे मुझे? और मुझे सब कुछ पता है यहाँ का। मैं किसी और की जिंदगी को बर्बाद नहीं होने दूंगी पिताजी। चुप रह। क्या क्या नहीं कराया आपने मुझसे? क्या कराया आपने नहीं कराई? मुझसे घुटने नहीं दबवाए, मुझसे पैर नहीं दबवाए। तो ये कह रही हूँ कि ज्यादा मेरा मुंह मत खुलवाओ। अब मैं पुरानी हो गई हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि नईयों के चक्कर में आप रहेंगे। इसका मतलब तू ये चाहती है कि मैं सिर्फ तेरे चक्कर में रहूं, किसी और के चक्कर में ना रहूं? हाँ, आप जैसों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है, क्योंकि आप अपने बेटे के लिए तो लाए नहीं है मुझे। लाए तो आप मुझे अपने लिए है ना। देख, सुन मेरी बात, सुन ले बहू। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये छोटा बेटा जो है, इसको मैं बाहर भेजना चाहता हूँ। ये बिल्कुल बाहर नहीं जाएंगे देवर जी, बिल्कुल बाहर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएगा? वो नहीं जाएंगे, हरगिज नहीं जाएंगे पिताजी। ये तो सपने आप देखना भूल ही जाइए। कैसे नहीं जाएगा? वो मेरा बेटा है, मेरे कहे हुए नक्शे कदमों पर चलेगा। वो आपका बेटा है तो क्या हुआ, वो मेरे भी देवर हैं, और वो मैं देखती हूँ वो इस घर से कैसे जाते हैं। हाँ। इसका मतलब ये मेरे लिए नुकसानदेह है। इसको हटाया जाए, क्योंकि ये जब तक रहेगी किसी न किसी काम में बाधा बनती रहेगी। मैं भी देखती हूँ देवर जी कैसे जाते हैं यहाँ से। सुमन। हाँ दीदी। क्या हो रहा था? कुछ देख, मैं तुझे एक बात समझा देती हूँ। बताओ। पिताजी जो है ना, वो तेरे पति को यानी मेरे देवर जी को बाहर भेजने की फिराक में है। आपके पति भी तो मतलब भैया भी तो बाहर है, और पैसा कमाएंगे तभी तो मेरा खर्चा चलेगा और इस फैमिली का खर्चा चलेगा। इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ होता है क्या? दीदी आजकल पैसा ही सब कुछ है, और क्या चाहिए? तू भी ऐसे ही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अरे एक पत्नी के लिए उसका पति सब कुछ होता है ना। तेरे जेठ जी जो हैं वो सिर्फ पैसा भिजवा देते हैं। अब एक बात बता, पत्नी के लिए केवल पैसा ही सब कुछ होता है ना? अरे पति का साथ प्यार वो भी तो बहुत बड़ी चीज होती है। हाँ होती है, पर आते तो है ना भैया कभी कभी, और मेरे हस्बैंड भी मतलब आपके देवर भी आ जाया करेंगे। और देखो पैसा कमाना तो सबके लिए जरूरी होता है दीदी। देखो हमारा फ्यूचर भी पैसे के साथ ही चलना होता है। अरे तेरी अभी उम्र नहीं है, तू जानती नहीं है इन बातों को। किन बातों? अब तू मुझसे ज्यादा मुंह मत खुला। तू नहीं जानती जिसका पति बाहर रह रहा हो वो पत्नी कैसे रह रही होगी? जैसे सारी पत्नियां रहते हैं। अरे तुझे जब महसूस होगी ना ये वाली बात, जब देवर जी बाहर जाएंगे, तो मैं नहीं चाहती कि देवर जी यहाँ से कहीं भी जाए। हमारा अच्छा खासा दुकान चल रही है, बहुत अच्छी भगवान की कृपा से, और वही बहुत अच्छी है। ठीक है दीदी, भैया भी तो बाहर है ना, तो इनको भी जाने दो, इनको भी घूमने दो थोड़ा बहुत। तुझे घूमना है, उनके घूमने या ना घूमने से तुझे में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुझे घूमना है ना तो तू जहाँ भी जाना अपने पति के साथ जाना। इस घर में तू अकेली मेरी तरह नहीं रह सकती। मैं आप हो ना, आपके साथ रहूंगी मैं। दीदी मेरी शादी को 1 वर्ष हो गया पूरा, तो बताओ अब और क्या करूं? देख, मैं तुझसे मना कर रही हूँ ना सुमन, तो किसी चीज़ को लेकर के मना कर रही हूँ। तुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तू मेरी छोटी बहन की तरह है, और मैं चाहती हूँ कि मेरी छोटी बहन हमेशा खुश रहे, है ना? चाहती हूँ ना हमेशा खुश। हाँ, तो आपके साथ खुश रहूंगी ना। उनको जाने दो देवर जी को, क्या दिक्कत है? अरे यार मैं कैसे समझाऊँ? देवर जी के साथ कहीं नहीं, मतलब तू खुश है और मैं चाहती हूँ। अरे भाई क्या बातें हो रही हैं? सुमन, तुम्हें पिताजी बुला रहे हैं। अच्छा मैं चाहती हूँ ना। एक सेकंड, पिताजी क्यों बुला रहे हैं? कुछ काम होगा इसीलिए बुला रहे हैं पिताजी। अरे दीदी, आपको तो पता है पिताजी पिता समान। तो चलो जाओ, सामान को जाके देख के आओ क्या बात है। सामान? आप यहाँ पर आइए। हाँ बोलिए भाभी। देखो रवि, तुम समझने की कोशिश करो। तुम कहाँ जा रहे हो? क्या जरूरत है जाने की? घर में सब कुछ कारोबार इतना अच्छा चल रहा है। क्यों, क्या हुआ? बाहर जाऊंगा, वहीं कमाऊंगा, वहीं रहूंगा।
यहाँ पैसा नहीं है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं तो है। भैया भी तो बाहर काम कर रहे हैं ना भाभी, मेरे जाने से क्या प्रॉब्लम है? रवि, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। भैया जा रहे हैं ना, भैया रह रहे हैं ना, तो भैया को रहने दो, भैया सब कुछ देख लेंगे। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे बिना रहे, क्योंकि मैं अपने पति के बिना रही हूँ, तुम्हारे भैया के बिना मैं रही हूँ ना, तो मुझे पता है कि किस तरीके से। रवि, तुम कुछ नहीं समझते, तुम भूल जाओ ये सब बातें, तुम मत जाओ, तुम कहीं मत जाओ, तुम यहीं पर रहो। भाभी कैसे ना जाऊं, पासपोर्ट वगैरह सब बन चुका है, पासपोर्ट ऑफिस से ही आ रहा हूँ मैं अभी। पासपोर्ट कैंसिल भी तो हो सकता है ना भाभी, इंक्वायरी वगैरह सब चीज हो चुकी है। अब मैं रवि, मैं कुछ भी कह रही हूँ तो तुम्हारा और सुमन का भविष्य देख कर कह रही हूँ। तो आप भविष्य ही तो नहीं देख रहे हैं, भैया भी तो बाहर रह रहे हैं ना। तो भैया बाहर रह रहे हैं, भैया को रहते 10 साल हो गए, तुम्हारी शादी अभी नई शादी है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को समझो, सीखो, समझो, मतलब तुम लोग अच्छी तरह से रहो। मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों के बीच में अभी से इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग। हम तो एक दूसरे को समझ लेंगे, पर आप मुझे नहीं समझ पा रही भाभी। रवि, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये चाह रहा हूँ भाभी, क्या आपके हस्बैंड तो बहुत अच्छा खासा कमा रहे हैं ना, आप यही चाहती हैं कि मैं ऐसा की ऐसा ही रह जाऊं? रवि, कौन सी भाभी ऐसी होगी जो नहीं चाहेगी कि उसका देवर बहुत तरक्की करे, और तुम मुझ पर शक कर रहे हो? तो आप बात ही ऐसी कर रही हैं ना भाभी। रवि, तुम मुझ पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? मैं बहुत तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो भाभी मैं क्या करूं, उधर पिताजी प्रेशर डाल रहे हैं मेरे ऊपर। पिताजी उनको मैं संभाल लूंगी। पिताजी के बारे में तुम लोगों को इतना, मैं उनसे बात कर लूंगी तुम्हारे भैया से, और वो समझा देंगे जो उनको समझाना है, ठीक है? तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी, ये तुम्हारी भाभी का आदेश है कि तुमने जो भी अभी पासपोर्ट, वीज़ा, जो कुछ भी अपना, उसको सबको कैंसिल करो, और तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। पिताजी आपने बुलाया? बहू बुलाया मैंने। और पिताजी एक बात बताइए, दीदी को क्या हो गया है? कुछ परेशानी है क्या दीदी को? मतलब उनको, मतलब तुम्हारे छोटे वाले बेटे मेरे, उनको जाने नहीं दे रही है विदेश। मतलब वो जाने नहीं दे रही है। क्यों नहीं जाने दे रही? बोल रही है मत भेजो। मैं सब समझ गया। क्या समझ गए पिताजी? कि वो क्यों नहीं जाने दे रही। हाँ, क्यों नहीं जाने दे रही? वो इसलिए नहीं जाने दे रही बहू कि देख, जब से उसकी शादी हुई, इस घर में वो आई, तब से वो इस घर की हर एक सुविधा का आनंद ले रही है। यानी कि मेरे बड़े बेटे की पहले शादी हुई थी, छोटा बेटा मेरा कुआरा था, तो जितना भी, जो भी कुछ मैं करता इस घर के लिए, जो भी कुछ लेकर के आता, वो सब का सब, सारा का सारा मैं इस बहू के हाथ में रखता था। अच्छा। और अब सुविधा लेते लेते अब इसको बहुत समय बीत गया। यानी कि अब मैंने जो अपने छोटे बेटे की शादी कर ली, तो अब ये चाहती है कि इनका जो पहले जैसा रवैया मेरे लिए था वो अब क्यों नहीं है। पिताजी, उनका तो हक होना चाहिए, और उनको तो मिलना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि वो घर की बड़ी बहू, उन्होंने जब से शादी हुई है तब से संभाला है घर। बहुत ले लिया है उसने, बहुत लिया है उसने, बहुत हक लिया है इस घर का, बहुत मैंने दिया भी है उसे। अच्छा। अझेर के दिया है, कोई कमी नहीं रखी देने में। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि अब उसमें गनीमियत हो जाए, अब बस भी करे। अब कितना लेगी, अब तू आ गई है, मैं चाहता हूँ कि मैं तेरे लिए भी कुछ करूँ, तुझे दूँ अपनी सारी की सारी, जो भी कुछ मैं कुछ लेके आऊँ वो सब तेरे हाथ में रखूँ। अरे नहीं, सब तुझे दूँ। पिताजी पहले दीदी के हाथ में रखो, फिर उसमें से अगर दीदी देना अब नहीं, अब बहुत ले लिया उसने भाई। 10 सालों से वो लेती हुई आ रही है। और देख बहू, तू समझ क्यों नहीं रही है? देख, मैं तुझे बताऊं, मैं अपनों के लिए ही सोचूंगा भाई। मेरा छोटे बेटे की बहू है, तो इस घर में आई है, तो मैं यही चाहूंगा कि देख, अब तुझे मैं वो सुविधा दूं जो सुविधा मैं पहले इसे देता था। क्योंकि इससे ये फर्क पड़ेगा कि ना तो तेरे अंदर ये वाली बातें रहेंगी कि मैं इस घर में आई तो मेरे लिए कुछ दिखा, कुछ किया ही नहीं किसी ने। तो मैं हूँ। एक बात और, अब देख, मैं जो है तेरे पति की जाने की तैयारियां करवा रहा हूँ बाहर। आराम से वो बाहर जाके रहेगा, कारोबार करेगा, पैसा भिजवाएगा, पैसा भी कमाएगा खूब सारा, है ना? तो मैं ये चाहता हूँ कि देख, तेरा पति तो यहाँ से चला जाएगा, लेकिन जब वो चला जाएगा तो तू रह जाएगी अकेली। हाँ। भाई, तेरे लिए सोचने वाला कौन है इस घर में? दीदी भी तो अकेले ही रह रही। कोई किसी के लिए नहीं सोचता। तो मना क्यों कर रही थी मेरी?
क्यों मना कर रही थी? क्या मतलब मेरे उनकी जाने की? उसकी बुद्धि खराब हो गई है, मैं तुझे बताऊं। अरे नहीं, कुछ बात होगी पिताजी, इसीलिए तो बोल रही हूँ। अरे नहीं बहू, हम तुझसे कह रहे हैं तू किसी की बातें मत सुन। आपका कहने का मतलब है अगर मेरे हस्बैंड चले जाएंगे आपके बेटे, हाँ? तो मेरे को सब कुछ देख रही है, वो जल रही है कि इसको हाँ? नहीं मिल जाए कुछ? क्योंकि इसलिए कि अब मैं जो भी कुछ है सब तेरे लिए करूंगा। अब जब उसका पति नहीं था, जब शादी हुई थी उसकी इस घर में, तो मैंने उसके लिए सोने के कंगन बनवाए, मेडल बनवाया गले का, और भी कई इत्यादि चीजें हैं जो मैंने उसके लिए बनवाई। अब मैं ये चाहता हूँ कि उसने उन सुविधाओं का लाभ उठा लिया, तो तू भी मेरी सुविधाओं का लाभ उठा। अच्छा, अब वो दीदी चाहती है सिर्फ मैं ही उठाऊं, मैं नहीं उठा पाऊंगा। हाँ, वो चाहती है कि तू बिल्कुल दूर दूर तक सुविधा का लाभ ना उठाए, सिर्फ मैं ही उठाऊं। अब समझ गई मैं। हाँ, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ तू उनकी उसकी बातों पे ध्यान मत दे, उससे कोई तुझे ताल्लुकात नहीं रखना, कोई मतलब नहीं रखना है। अब तू जल्द से जल्द मेरे लिए जा और बादाम का बढ़िया सा हलवा बना के ला। ठीक है पिताजी, एक बना के लाई। हाँ? बढ़िया मीठा डाल के। इसे भी भड़का रही है, मैं जानता हूँ क्यों भड़का रही है, लेकिन भड़कने नहीं दूंगा। हलवा खा के ही रहूंगा इसके हाथ का, बढ़िया बना तो उंगली चाट चाट के खाऊंगा, कटोरी चाट चाट के खाऊंगा। अरे दीदी गई क्या? हाँ गई। अच्छा, क्या बोल रही थी? यही बोल रही थी कि विदेश मत जाओ, क्या करोगे वहाँ जाकर। ओह, सही बोल रहे थे पिताजी। अरे कुछ भी नहीं, आप जाना विदेश। और हाँ, जलती है वो हमसे। वो तो मुझे पता है। पता है? तो तुम्हें किसने बताया पता है? उनकी बातों से पता चल रहा था। बातों से पता चल रहा था? बिल्कुल पता चलेगा। बताओ, भैया जी भी तो विदेश काम कर रहे हैं, पैसे नहीं कमा कमा के लेके आ रहे। तुम पैसे नहीं कमाओ ना, अगर तुम पैसे कमा लोगे तो चार हमारी चलेगी घर में, इसीलिए नहीं भेजना चाह रही। हाँ, जब हम अच्छा पैसा कमा लेंगे ना आप, तो हम अपना अलग घर बनाएंगे। अलग घर बनाएंगे, वहीं रहेंगे, यहाँ से दूर। हाँ, तुम्हें तो पता है ना। इसीलिए भाभी कितना ही बोले तुम्हारी, अरे जलती हैं दीदी, इसीलिए ना यहीं रहना। चलती हैं, सॉरी, यहीं नहीं रहना, गलती मुंह से निकल गया। चलेंगे बाबा। हाँ, चले जाना, साथ रहेंगे दोनों लोग। साथ रहेंगे। और तुमसे भाभी कोई भी बात करे, उनकी बात मत मानना। अजी घंटा मैं लूंगी उनकी बातों को दिमाग पे, मैं कुछ नहीं लेने वाली। पिताजी क्या कह रहे थे? ओह, मैं तो भूल ही गई। पिताजी हलवा की कह रहे थे, मुझे हलवा बनाने जाना था। हाँ तो चलो बना लेना हलवा, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। बांजे 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 मामा, बांजे, आराम से बांजे, थोड़ा तकलीफ है, अभी ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन हर्निया का ऑपरेशन, बहुत तकलीफ होती थी मुझको चलने में, इसलिए मैंने करा डाला ऑपरेशन। मामा, हाँ, औरतों का पर्स? औरतों का पर्स औरतों का नहीं है, ये पर्स तो मैं तेरे लिए लाया था बेटी। मेरे लिए? हाँ। दिखाओ मामा। देखो देखो बेटा, पर इसमें सामान मेरा है, पर्स तुम्हारा है, सामान इसके अंदर मेरा है। लेके क्या आए हो खाने? इसमें लेके आया हूँ मैं खाने के लिए, अंदर जाके मिठाई का डब्बा खोल रहा है, इतनी तो परेशान हो रही है। घर परिवार में सब लोग कैसे हैं? सब बढ़िया है। ओह माय गॉड, तेरे ससुर जी, ओल्ड मैन। मिलिए मिलिए, आप भी कराइए ना हरनिया का ऑपरेशन। मुझे हरनिया नहीं है। आपको नहीं है, मुझे थी। ऐसा करो, तुम जाके कुछ खाने पीने का इंतजाम करो जब तक हम इसको चाटता है, ओल्ड मैन को। ठीक है। वैसे और बताइए, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, वैसे आप कैसे हैं? मैं तो बेहद हद से ज्यादा अच्छा हूँ। अच्छा नहीं आपने? नहीं, मैं पूछा क्या, वो मैं ये कह रहा हूँ, कब आए थे? अभी आए थे? हाँ। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। नहीं, इतनी गुस्ताखी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तुम्हारी तरह लीचड़ नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, भांजी से मिलने का मन किया, ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद सीधा मैं यहीं पे आधम का। अच्छा, हाँ, आप मुझे कुछ आराम की जरूरत है ना? इस बार का भी ऑपरेशन कराना है। इस बार का आप तो केवल ये सोचिए कि आपको भगवान जल्दी से जल्दी अपने पास बुला ले, चाहे उस पर क्या कहते हैं, अर्दी पर आप सच के जाओ। अर्दी नहीं है। जब आपका ये हाथ काम नहीं करता तो आप धोते कैसे हैं? अरे नहीं, वो जब हो जाता है। कैसे? ये बता, देखिए नीचे से चलता है, ये नीचे से। ओह माय गॉड, बड़े हिले को आप अंदर चलते हैं। वैसे घर हम आपका है, लेकिन बुलाना मुझे पड़ रहा है, क्योंकि आप बिल्कुल नाकारा निकम्मे टाइप की दिख रहे हैं। बैठिए। ओह, गिर जाएंगे, थोड़ा तरीके से बैठिए, तमीज के साथ, संस्कृति के साथ। वो ऐसा था, हमारी जोगा जी खराब हो गई थी। जोगा जी? हाँ, उसी को हम ठीक कराने आए थे, और उसको ठीक होने में बस थोड़ी सी देर लगेगी, उसके बाद से मैं यहाँ से चला जाऊँगा। कहाँ है जोगा जी? जोगा जी मिस्त्री पे पड़े हैं। जरा इसको यहाँ उठा के रखें। ये लीजिए। मामा जी। ओह धन्यवाद, धन्यवाद। हलवा बन रहा है ना? बस
अभी बनाने हैं? हाँ पिताजी, वो सामान खत्म हो गया था, चीनी भी नहीं थी, इधर आइए। नमक भी नहीं थी। आयोडेक्स लगाइए। हाँ वो दर्द हो रहा था कमर में पिताजी, इसी की। अच्छा अच्छा, मुझसे दबा लेती, मैं दबा देता। अरे पिताजी कैसी बातें कर रहे हो आप? सही कह रहे हो, कैसी बातें कर रहे हैं आप? शायद मामा जी भूल गए हैं किसी। बुरा ना मानिए ना। बुरा मैं किसी बात का नहीं मानता। यू आर सो ठीक है, मैं बना के। चीप ओल्ड मैन। चीप। यस। हमारा मजाक करने का आदत है थोड़ा सा। बुरा नहीं मानिएगा, कहें तो मुंह पे पानी मार दें। है? मेरा कहने का मतलब पानी आप खत्म- बुरा मत मानिएगा। पानी खत्म हो चुका है। वैसे एक बात बताइए जी। आपके कुछ बातों से हमें ऐसा लगता है कि आपके आंखों में कोई बाल है। कैसा बाल है हमारी आंखों सुअर में? का। देख के बताइए। मेरा कहने का मतलब है बाल गिर पड़ा था, लाइए हम निकाल देते हैं। थूक दिया हमारी आंख में। एक फूंक दिया हमारा तो बस चले, तो हम तो आपके चेहरे पे थूक गए। चुप रहिए। आदमी ही ऐसे हैं आप। वो तो आप ये मानिए कि आप हमारी छोटी बहू के मामा हैं। हाँ, नहीं तो आपके होते ही। आप अगर कोई और होते तो हम डंडे बिना डंडे के बात नहीं करते। आपका हाथ तो खड़ा होता नहीं, डंडा कैसे खड़ा करते हो? मजाक करने की थोड़ी सी आदत है। वैसे एक बात बताइए जी। बड़ी बेटी कैसी है? मतलब कि हमारी भांजी की जेठानी। ठीक है वो, ठीक है वो पहले से अच्छे है। अच्छी है। आपके बेटे आए या नहीं? नहीं। अरे उनको बुलाइए ना, तभी तो इस संसार में कुछ पा पाएंगे, अपने कंधों पे दो नाती को खिला पाएंगे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे जो बेटा है वो जब आएगा तब देखेंगे। अभी तो अरे, कोई ऐसा वो तो नहीं। आप क्यों देखेंगे? देखेगा वो। हाँ? जिसको जो चीज देखनी चाहिए वो देखेगा। या फिर ऐसा कीजिए ना अपनी बहू को विदेश भेज दीजिए, कम से कम थोड़ा मॉडल बन के आएगी वहां से। आपके चरणों से नहीं लगेगी, आपसे सिर्फ नमस्ते करेगी। दिस इज द न्यू कल्चर। समझना नहीं। चाहिए हमको जनरेशन को लेकर। नहीं। और देखिए आप ये सब फालतू की बातें छोड़िए। हाँ। हमारे तो घर का ही कल्चर अच्छा होना चाहिए, बाहर का कल्चर चाहे कैसा भी घर का हो। कल्चर तो आप ही का खुद से नीच है, तो लोगों का क्या सही होगा? क्या? मेरा कहने का मतलब है, अरे दामाद जी कहाँ हैं? उनको बुलाइए ना। रवि, रवि। हाँ पिताजी। अरे मुझे लगता है आपको मुंह में लेना मामा जी चाहिए। नमस्ते। अरे दामाद जी, हाउ अरे। क्यूट बॉय। अरे क्या कर रहे हो ये बदतमीज? अरे मान लीजिए दामाद किसकी तरह होता है? इस बेटे की तरह। इसको मत छूइए। ओके सॉरी, बेटे की तरह। और बेटे को चूमना हमारी संस्कृति है। आपके हाथों में से स्मेल आ रही है। हमें आपका ये अंदाज बहुत पसंद आया। कौन सा? आप चूमते बहुत अच्छा है। ओह। मैं तो चाहता हूँ कि आप यहाँ कुछ दिन और रहें और कुछ और भी चुम्बाएंगे। ओह माय गॉड, आपने मेरे दिल की बात छीन ली। मुझे चुसाना बहुत अच्छा लगता है। कभी हमारे यहाँ आइए, हम आपको चुसाएंगे। चुसाना? आम? ये कह रहे हैं हमें भी आप जो है लेकर के आइए, बाग में से तोड़ने अरे चलेंगे। बिल्कुल, आप गांव में आइए, हम आपको चुसाएंगे चलिए आपको पिताजी, दो आपका तीन हलवा बार। तैयार हो चुका है। मामा जी आप भी चलिए, हलवा खा लीजिए गरम गरम। हलवा, कैसा हलवा? अच्छा हलवा। बादाम का हलवा मैंने चलिए। बनाया। माय गॉड, चलते हैं। चलिए पिताजी, उठाऊं क्या? हाँ उठाओ बेटे। इनको तो बस एक दिन कंधे पे उठा लेना तुम। वाह। सुनिए, ओह माय गॉड। आप कौन है? अरे मामा जी। हाँ मामा जी। अरे, नमस्ते मामा जी। नमस्ते बेटा, लग लग बधाइयाँ कैसे आप? मेरे आने की। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वो बात कुछ ऐसी थी कि मेरी क्या कहते हैं, कोई सामान खराब हो गया था तो उसको यहाँ पे रिपेयर कराने आया था। वो सब ठीक है जोगा जी, आपने कुछ खाया पिया? हाँ, हलवा मिला था, बड़ा ही स्वादिष्ट बना था। मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। अरे यहाँ पे आपको सब चीज अच्छी मिलेगी, चिंता मत कीजिए। बेटा मैं इसीलिए तो आया हूँ कि मैं हाँ, हाँ। थोड़ा यहाँ पे 1-2 घंटे रिलैक्स कर लूँ। उसके बाद से मेरी जोंगा जीप ठीक हो जाएगी तो मैं यहाँ से रवाना हो जाऊंगा। मामा जी आपने मेरा दिल दुखा दिया। क्यों? सिर्फ 1-2 घंटे के लिए आए अपनी भांजियों के पास। अरे तुम कहो तो मैं तो सालों साल रुका रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो आराम की सख्त जरूरत है, क्योंकि मेरा हर्निया का ऑपरेशन हुआ है ना। अरे कब हुआ था? अभी करीब हो गया 15 दिन। अरे मामा जी आप बिल्कुल कहीं नहीं मुझे तो जाएंगे। डॉक्टर ने खुद मना किया है कि रोड पे आप जोंगा जीप ना चलाया कीजिए, जिससे आपको धच्ची लगे और आपके टांकों में प्रॉब्लम हो। डॉक्टर ने बिल्कुल ठीक कहा है, आपको कहीं नहीं जाना है, अब आप हमारे साथ ही रहेंगे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी अगर किसी और का घर होता तो, लेकिन ये मेरी बेटी का घर है, मेरी भांजी का घर है। और देखो यहाँ क्या मैंने खा लिया पी लिया, यही बहुत है। मुझे तो खाना भी नहीं चाहिए था। बेटी को घर रहना ज्यादा दिन अच्छा नहीं लगता। ये हमारे कल्चर के खिलाफ है, संस्कृति के खिलाफ है। मामा जी आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बस। इतना सोचने की जरूरत नहीं है। भांजी का घर, बेटी का घर, आपका भी तो घर है, आपने अपनी भांजी यहाँ पर नहीं बेटा, मैं अपनी खुद की बेटियों के घर भी नहीं जाता, क्योंकि वो मुझे बुलाती नहीं। मजाक कर रहा था, जस्ट किडिंग। अच्छी बात है ना, वो नहीं बुलाती तो क्या हुआ, हम तो बुलाते हैं, हमारे पास रहिए आप। नहीं, मैं अभी तो नहीं रह सकता, लेकिन वक्त मिला तो आगे जरूर तशरीफ अपनी लेकर यहाँ पधारूंगा।
ठीक है, आप जैसा चाहें, वरना मैं तो ये कहूँगी कि आप महीना 15 दिन अच्छे से हमारे साथ रुकिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, तुम मेरे रहने के ऊपर इतना बेस क्यों डाल रही हो, इतना वजन क्यों रख रही हो? मामा जी, अब आपसे क्या छिपाना? छुपाना कुछ नहीं है, बताओ ना। बात ये है ना कि जो अभी हम देवर जी है ना, मतलब आपकी भांजी के छोटे दामाद। हाँ, तो वो ना पिताजी, पता नहीं, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। पिताजी बहुत पीछे पड़े हुए हैं कि वो दामाद जी को बाहर भेज देंगे। तो मैं नहीं चाहती, उस बुड्ढे का कोई ना कोई रीजन तो होगा ना। मैं नहीं चाहती कि जो परेशानियां मैंने इस घर में झेली हैं वो मेरी छोटी झेले। परेशानियां? हाँ मामा जी। That you explain with me? अब आपको क्या बताऊं मामा जी? बताना तो पड़ेगा, नहीं तो समस्या का समाधान कैसे निकलेगा बेटे? बस मैं आपसे यही कहूंगी मामा जी कि अगर रवि अगर जा रहे हैं काम पर तो ठीक है, मैं उन्हें नहीं रोकूंगी, क्योंकि उनके दिमाग में पता नहीं क्या जहर भर गया मुझे लेकर के। पता नहीं उनको ऐसा क्यों लगता है कि मैं उनको सक्सेस नहीं देख सकती। I know. लेकिन ना मैं ये चाहती हूँ अगर वो जाए यहाँ से तो आप सुमन को अपने साथ ले जाइए जब तक वो यहाँ नहीं आ जाता। But why? पर ऐसा क्यों है कि मैं सुमन को अपने साथ ले जाऊं? अरे दामाद जी अगर जा भी रहे हैं तो कुछ कमाने जा रहे हैं, गंवाने थोड़ी। मामा जी मैं आपको कैसे बताऊं, वो हमारे जो ससुर जी हैं ना, हाँ, वो एकदम रंगीन मिजाज के हैं। Oh my God, so disgusting. उस ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के अंदर अचानक से ये रंगीन कलर कैसे उबल पड़े? मामा जी वो आदमी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं जानती हूँ। तुम्हारे साथ कुछ करने की कोशिश की, गलत सही? अब जो नहीं करना चाहिए था वो सब किया। Oh my God! What is this? ये आदमी इतना नीच और इतना गिरा हुआ हो सकता है, मैंने तो कभी नहीं सोचा था। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो मेरे पर बीती है वो सुमन पर ना बीते। एक मिनट बेटी, अपना हाथ दो और इस गिलास को पकड़ो। अब इस गिलास की तरह उस समस्या को तुमने मुझे पकड़ा दिया है और उसका तुम्हें वो घन चक्कर बनाऊंगा। वो मामा जी मैं क्या बोल रही थी, आप उनसे कुछ मत कहना, वरना खामखा में वो ये सोचेंगे कि घर की बातों को मैं बाहर करती हूँ। ओके, आई नो। तो मुझे करना क्या है ये बताओ। आपसे इतना कह रही हूँ कि आप सुमन को लेकर के यहाँ से चले जाइए जब तक देवर जी यहाँ पर नहीं है। ओके, वैसे देवर जी आपके जहाँ कब रहे हैं? देवर जी तो आज ही जाने का बोल रहे हैं, लेकिन मैंने उनको कैसे कैसे रोक के रखा है, हो सकता है वो कल तो चले ही जाएंगे यहाँ से। ओके, यू डोंट केयर। मामा जी आप इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं। टेंशन मत लो। अब तो मैं ये कहूँगा, ऐसा करो सुमन को तुम मेरे पास भेजो। हाँ। मैं सारी प्रॉब्लम ऐसे समझाऊंगा कि उसको वो प्रॉब्लम भी नहीं लगेगी और वो समझ भी जाएगी। अच्छा हाँ ठीक है मामा जी, आप नहीं जानते कि आपके आने से मुझे कितना सुकून मिला है। बेटा, तुम नहीं जानती कि तुम मेरी बेटी की इज्जत बचाने के लिए क्या क्या कर रही हो। मुझे तो शुक्रिया आधा तुम्हारा करना चाहिए। थैंक यू। अरे मामा जी भेजो। मैं अभी भेजती हूँ। ओके।